एक कंप्यूटर एक बहुत ही खास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो जानकारी ले सकता है, जिसे हम डेटा कहते हैं, और उससे काम कर सकता है। इसे एक सुपर फास्ट और सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर की तरह सोचो, जो सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा काम कर सकता है। यह उन निर्देशों का पालन करता है जो हम इसे देते हैं। इन निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों का इस्तेमाल समस्याओं को हल करने और हमारे लिए कई अलग अलग तरह के काम पूरे करने के लिए करता है। यह हमें तेजी से काम करने में मदद करता है और मुश्किल चीजों को बहुत आसान बना देता है। यह लोगों की तरह थकता नहीं है, इसलिए यह बिना कोई गलती किए कई घंटों तक काम कर सकता है। कंप्यूटर ने आज की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है जिसमें हम रहते हैं। इस अद्भुत मशीन में एक मेमोरी होती है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। यह अपने अंदर बहुत सारी जानकारी स्टोर कर सकता है। आप अपनी फोटो, अपने पसंदीदा गाने, अपना स्कूल का होमवर्क और कई जरूरी दस्तावेज इसमें सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर उन्हें बाद में देखने या इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए सुरक्षित रखेगा। आप इन फाइलों को कभी भी खोल सकते हैं जब आप चाहें। यह मेमोरी बहुत बड़ी होती है और इसमें हजारों किताबें, लाखों गाने या अनगिनत तस्वीरें आ सकती हैं। क्योंकि यह बहुत कुछ याद रख सकता है, इसलिए कंप्यूटर सीखने और काम करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। यह हमें अपनी जरूरी जानकारी को व्यवस्थित और आसानी से ढूंढने में मदद करता है जब भी हमें उसकी जरूरत होती है। एक कंप्यूटर का असली जादू जानकारी को प्रोसेस करने की उसकी क्षमता है। प्रोसेसिंग का मतलब डेटा के बारे में सोचना और उसे उपयोगी तरीके से बदलना है। उदाहरण के लिए, आप इसे संख्याओं की एक लिस्ट दे सकते हैं और यह उन्हें 1 सेकंड से भी कम समय में जोड़ सकता है। आप शब्द टाइप कर सकते हैं और यह आपके लिए स्पेलिंग की गलतियों की जांच कर सकता है। यह प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर को गेम खेलने, फिल्में दिखाने और इंटरनेट से जुड़ने देती है। यह अविश्वसनीय गति से काम करता है, हर 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशन करता है। यह गति ही कंप्यूटर को इतने सारे अलग अलग कामों के लिए इतना उपयोगी बनाती है, साधारण कामों से लेकर बहुत जटिल व नॉलेजिक रिसर्च तक। साधारण शब्दों में, एक कंप्यूटर एक आज्ञाकारी सहायक है। यह वही करता है जो आप इसे करने के लिए कहते हैं। आप इसे एक इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड पर टाइप करना या माउस पर क्लिक करना। कंप्यूटर फिर उन निर्देशों के आधार पर इस इनपुट को प्रोसेस करता है जो उसके पास हैं। आखिर में यह आपको एक आउटपुट देता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या स्पीकर से सुन सकते हैं। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की यह प्रक्रिया ही सभी कंप्यूटरों के काम करने का मूल तरीका है। इस सरल विचार को समझना हमें यह समझने में मदद करता है कि कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे लिए क्या-क्या कर सकता है, जिससे हमारी दुनिया ज्यादा कनेक्टेड और कुशल बनती है। एक कंप्यूटर कई जरूरी हिस्सों से मिलकर बना होता है, जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। पहला मुख्य हिस्सा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। आप सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग मान सकते हैं। यह सारी सोच और सारी गणनाएं करता है। यह कंप्यूटर केस के अंदर एक छोटी सी चिप होती है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। सीपीयू प्रोग्राम से निर्देश पढ़ता है और वह काम करता है जो आप चाहते हैं। सीपीयू जितना तेज होगा, आपका कंप्यूटर उतनी ही तेजी से काम कर पाएगा। कंप्यूटर पर जो कुछ भी होता है, वह सबसे पहले सीपीयू से होकर गुजरता है, जिससे यह मशीन के संचालन का असली दिल बन जाता है। एक और बहुत जरूरी हिस्सा है मेमोरी, जिसे रैम भी कहते हैं। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जब आप कोई प्रोग्राम या फाइल खोलते हैं, तो वह रैम में लोड हो जाती है ताकि सीपीयू उस पर तेजी से काम कर सके। इसे अपनी वर्क डेस्क की तरह सोचो। आप जिन कागजों पर अभी काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी डेस्क पर रखते हैं। जब काम खत्म हो जाता है, तो आप उन्हें हटा देते हैं। रैम भी इसी तरह काम करती है। कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होगी, वह एक ही समय में उतनी ही ज्यादा चीजें बिना धीमा हुए कर पाएगा। हालांकि जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं, तो रैम में सब कुछ गायब हो जाता है। अपने काम को हमेशा के लिए सेव करने के लिए कंप्यूटर स्टोरेज ड्राइव का इस्तेमाल करता है। यह कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी है।
सबसे आम प्रकार हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव हैं। रैम के विपरीत स्टोरेज ड्राइव आपकी सभी फाइलों को, जैसे आपकी फोटो, दस्तावेज, गेम और ऑपरेटिंग सिस्टम को बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रखता है। आप अपना काम यहां सेव कर सकते हैं और किसी और दिन उस पर वापस आ सकते हैं। SSD HDD से कहीं ज्यादा तेज होते हैं, जिससे कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट होता है और प्रोग्राम कुछ ही सेकंड में खुल जाते हैं। एक बड़ी स्टोरेज ड्राइव का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर पर ज्यादा फाइलें सेव कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं। ये हिस्से हमें कंप्यूटर से बातचीत करने देते हैं। इनपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर को जानकारी देने देते हैं। सबसे आम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, शब्दों और संख्याओं को टाइप करने के लिए, और माउस स्क्रीन पर चीजों को पॉइंट करने और क्लिक करने के लिए। आउटपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर के काम के नतीजे दिखाते हैं। मुख्य आउटपुट डिवाइस मॉनिटर या स्क्रीन है, जो हमें तस्वीरें और टेक्स्ट दिखाता है। अन्य आउटपुट डिवाइस में स्पीकर शामिल हैं, जो हमें ध्वनि देते हैं, और प्रिंटर, जो हमें अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्सों को कागज पर निकालने देते हैं। कंप्यूटर हमारी आधुनिक दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं और वे हमारे घरों का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए हैं। घर पर परिवार कई अलग अलग गतिविधियों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हम उनका मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिल्में देखना, संगीत सुनना या मजेदार वीडियो गेम खेलना। हम उनका इस्तेमाल अपने दूर रहने वाले दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए भी करते हैं। हम ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और सोशल मीडिया वेबसाइटों पर फोटो शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने घर के खर्चों को मैनेज करने, ऑनलाइन बिलों का भुगतान करने और घर से बाहर निकले बिना अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर ने सही मायने में हमारे घरों को संचार और मनोरंजन के केंद्र में बदल दिया है। स्कूल और विश्वविद्यालय भी पढ़ाने और सीखने के लिए कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। छात्रों के लिए कंप्यूटर रिसर्च के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। वे अपने होमवर्क और प्रोजेक्ट के लिए जानकारी बहुत तेजी से खोजने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षक पाठ तैयार करने, प्रेजेंटेशन बनाने और कक्षा में शैक्षिक वीडियो दिखाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कई स्कूलों में अब कंप्यूटर लैब हैं, जहां छात्र टाइपिंग, कोडिंग और विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करने जैसे जरूरी कौशल सीख सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी बहुत लोकप्रिय हो गई है, जिससे छात्र कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अपने घरों से ही कोर्स कर सकते हैं और डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। काम की दुनिया में कंप्यूटर बिल्कुल जरूरी है। आज लगभग हर ऑफिस जॉब में कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी होता है। लोग रिपोर्ट लिखने, डेटा को ट्रैक करने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने और सहकर्मियों और ग्राहकों को जरूरी ईमेल भेजने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रियों में कंप्यूटर रोबोट और मशीनों को कंट्रोल करते हैं, जो कार और अन्य उत्पाद बनाते हैं। डॉक्टर मरीज के रिकॉर्ड की जांच करने और एक्सरे जैसी मेडिकल इमेज देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। डिजाइनर नई इमारतें और उत्पाद बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। छोटी दुकानों से लेकर बड़े निगमों तक कंप्यूटर व्यवसायों को ज्यादा कुशलता से चलाने, व्यवस्थित रहने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में मदद करते हैं। घर, स्कूल और काम के अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल कई अन्य जगहों पर भी होता है। जब आप बैंक जाते हैं तो कैशियर आपके खाते का बैलेंस चेक करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। सुपरमार्केट में चेकआउट काउंटर आपके सामान को स्कैन करने और आपके बिल की गणना करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हवाई अड्डे उड़ान के शेड्यूल को मैनेज करने और सामान को ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कारों में भी इंजन को कंट्रोल करने और सुरक्षा में सुधार के लिए छोटे कंप्यूटर होते हैं। वे नॉलेजिक मौसम का अध्ययन करने, अंतरिक्ष का पता लगाने और नई वैनोलॉजिक खोजें करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह साफ है कि कंप्यूटर हमारे समाज का एक मौलिक हिस्सा है। आज की तेज तर्रार दुनिया में कंप्यूटर कई कारणों से अविश्वसनीय रूप से जरूरी हो गए हैं। सबसे बड़े कारणों में से एक है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर ने इंटरनेट की मदद से
पूरे ग्लोब को जोड़ दिया है। अब हम दुनिया के दूसरी तरफ बैठे किसी व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं, चाहे मैसेज भेजकर या वीडियो कॉल के जरिए। यह परिवारों को जुड़े रहने, व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक दूसरे से सीखने में मदद करता है। इस वैश्विक कनेक्शन ने हमारी दुनिया को बहुत छोटा महसूस कराया है और दोस्ती, व्यवसाय और सहयोग के नए अवसर खोले हैं जो पहले कभी संभव नहीं थे। उनकी अहमियत का एक और कारण है जानकारी तक उनकी पहुंच। इंटरनेट एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जो 24 घंटे खुला रहता है और कंप्यूटर उसमें प्रवेश करने की कुंजी है। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, किसी भी विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं या किसी सवाल का जवाब खोजना चाहते हैं, तो आप उसे कुछ ही सेकंड में ऑनलाइन पा सकते हैं। ज्ञान तक यह आसान पहुंच छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद करती है, डॉक्टरों को नवीनतम मेडिकल रिसर्च से अपडेट रहने में मदद करती है और किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति को सीखने और बढ़ने में मदद करती है। जानकारी की यह शक्ति हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। कंप्यूटर ने हमारे काम को भी बहुत आसान और ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया है। वे दोहराए जाने वाले कामों को बहुत तेजी और सटीकता से कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत समय और प्रयास बचता है। कल्पना कीजिए कि एक लंबी रिपोर्ट हाथ से लिख रहे हैं और अगर कोई गलती हो जाए तो पूरा पेज फिर से लिखना पड़े। कंप्यूटर के साथ आप आसानी से अपने काम को एडिट और सही कर सकते हैं। वे हमें अपने कामों को व्यवस्थित करने, जटिल परियोजनाओं को मैनेज करने और बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। इस बढ़ी हुई दक्षता का मतलब है कि व्यवसाय ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वे नॉलेजिक तेजी से रिसर्च कर सकते हैं और हम सभी कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, जिससे हमें अन्य गतिविधियों के लिए समय मिलता है। संक्षेप में, कंप्यूटर सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वे शक्तिशाली उपकरण हैं जिन्होंने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। वे हमें संवाद करने, सीखने, काम करने और खेलने में ऐसे तरीकों से मदद करते हैं जिनकी हम कुछ दशक पहले सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। उन्होंने हमारी दुनिया को ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा सूचित और ज्यादा कुशल बनाया है। कंप्यूटर का उपयोग करना सीखना 21वीं सदी में एक जरूरी कौशल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के कामों में और भी ज्यादा एकीकृत होते जाएंगे, जिससे वे आधुनिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक अनिवार्य हिस्सा और भविष्य की प्रगति और नवाचार की कुंजी बन जाएंगे।